Hey everyone, I am a Philomath and you are on my YouTube channel Mathematics Tyro। तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के मैथ की सभी थ्योरम्स को प्रूफ के साथ कवर करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर केवल हम थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में जानेंगे और थ्योरम्स को करने से पहले हम कुछ बेसिक आइडिया भी लेंगे, एक दो डेफिनेशंस का जो हमारे थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए पहले आज इंट्रोडक्शन करते हैं फर्स्ट चैप्टर्स की 1.1 एक्सरसाइज की कुछ थ्योरम्स की बेसिक्स का, और उसके बाद हम अपनी थ्योरम्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली डेफिनेशन है जो हमारी थ्योरम्स को प्रूफ करने में काम आएगी वो है बाउंडेड अबव सेट की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेट्स के बारे में पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूं, जो हमारे सेट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। यानी अगर मैं अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना दूं तो मैं उसको सेट कह दूंगा। जैसे दोस्तों अगर मैं अलग अलग फ्रूट्स का एक ग्रुप बना दूं तो मैं उसको एक फ्रूट्स का सेट कहूँगा। उसी प्रकार अगर दोस्तों मैं पेन्स का एक सेट बना दूं, यानी मैं अलग अलग शॉप से डिफरेंट पेन्स को खरीद कर ले आऊँ और उनका एक सेट बना दूं तो उसको हम सेट कहेंगे किसका, पेन का। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं जो हमारे मैथ्स के अंदर नंबर होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर नेचुरल नंबर कह लीजिए, होल नंबर कह लीजिए, इन सभी को अगर मैं एक ग्रुप में इकट्ठा कर दूं तो मैं इनको नेचुरल नंबर का सेट कह सकता हूं, या होल नंबर का सेट बना सकता हूं, या रियल नंबर्स का सेट बना सकता हूं। तो दोस्तों जो हमारा ये सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का मैथ है, इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे। यानी जो भी आपको ऑपरेशन होगा या जो भी आपकी डेफिनेशन या प्रूफ होगा, थ्योरम होगी, एग्जाम्पल होगा, वो केवल और केवल रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर, होल नंबर और बाकी सभी नंबर जो भी आप बना सकते हैं, प्राइम नंबर वगैरह, वो सभी इंक्लूडेड होंगे। पर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जिसके अंदर हम आयोटा का यूज़ करते हैं वो हमारे इस मैथ के अंदर यूज़ नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सेट की, उसको शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है बाउंडेड अबव सेट, यानी ऐसा सेट जो ऊपर की तरफ से बाउंड होगा उसको हम बाउंडेड अबव सेट कहेंगे। अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर सेट को नंबर्स का सेट लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पर जो भी सेट बनाएंगे उसको रियल नंबर के सेट से डिनोट करेंगे। यानी अगर दोस्तों कोई ऑपरेशन रियल नंबर्स के सेट के ऊपर डिफाइन हो गया तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के ऊपर तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कोई चीज़ को प्रूव कर दूँ कि कोई चीज़ सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है तो वो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के लिए ट्रू हो ही जाएगी। क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है दोस्तों, ये रियल नंबर से ही तो बने हैं। तो इसी प्रकार जब भी मैं किसी चीज़ का प्रूफ करूंगा तो उसको मैं रियल नंबर के हिसाब से प्रूफ करूंगा। क्योंकि रियल नंबर पर अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड नंबर सबके लिए हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। मैं केवल आपको एक जनरल बेसिक आइडिया दूंगा थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। ये आपको हर डेफिनेशन को किस तरह समझना है, हम डिटेल में इसकी डेफिनेशंस की इतनी नहीं जाएंगे, हम केवल इसका मेन फॉर्मूला देखेंगे और बाद में थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने इन डेफिनेशंस को कैसे प्रूफ किया है तो आपको आगे ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आपकी स्टेटमेंट है बुक के अंदर, यानी जो डेफिनेशन है रियल वाली, जो वर्ड्सिंग की फॉर्म में है, वो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगी अगर आप बुक से उसको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने ले लिया एक एस नाम का सेट, और ये दोस्तों हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ले ली है। आपने दोस्तों 11th के अंदर पढ़ा होगा कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो जो रोस्टर फॉर्म होती है जिसके अंदर हम सेट्स के एलिमेंट्स को कुछ ऐसे दो करली ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं, और एक दोस्तों हम एक सेट के लिए जनरल रूल डिफाइन कर देते हैं जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और इस फॉर्म का यूज़ हमें ज़्यादातर हमारे मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो हम इसी से इसके डेफिनेशन को समझेंगे और बाद में हो सकेगा तो एग्जाम्पल को भी कंसीडर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने एक सेट लिया एस नाम का, और हमने बताया कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है उनको मैंने एक्स से डिनोट किया है दोस्तों। यानी अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब है कोई भी एक रैंडम एलिमेंट जो कि एस से बिलोंग करता हो। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हियर इज ए सेट एस जिसके सभी एलिमेंट्स को मैंने एक्स से डिनोट किया है, सच दैट
दोस्तों जो हमारे कोलन का साइन होता है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। इसका मतलब जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे सेट के, उनके ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा कि वो एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं या रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो इस चीज़ के बाद लिखे मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो मेरे सभी एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने एक्स से डिनोट किया है वो सभी क्या हैं दोस्तों, रियल नंबर्स हैं। यानी जो मेरा सेट एस है उसके सभी एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर अभी मैंने कोई और रूल डिफाइन नहीं किया। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग सेट मिलेंगे कि आपके जो सेट हैं उसके एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं या 4 से बड़े हैं या 10 से छोटे हैं या 2 के स्क्वायर से छोटे हैं। तो ऐसे करके आपको अलग अलग रूल मिलेंगे, वो आपको कॉलम के बाद ही देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर केवल इतना ही माना है कि जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये दोस्तों साइन होता है बिलोंग्स टू का, यानी जो हमारा एक्स है वो कोई भी रियल नंबर है। दोस्तों अभी इसका मतलब देखिए, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए कहा है एस नॉट इक्वल टू 5। 5 क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं जब भी हमारा कोई सेट एम्प्टी सेट होता है यानी जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने सेट लिया है एस नाम का, उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो खाली सेट है, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है दोस्तों, यानी उसके अंदर मिनिमम एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही है। यहाँ पर मेरा दिखाने का यही मतलब है कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट और जो एस के सभी एलिमेंट्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एस को बाउंडेड अबो सेट कब कहेंगे, जब दोस्तों हमारे एस के सभी एलिमेंट्स या तो किसी रियल नंबर से छोटे हो जाए या इक्वल हो जाएं। यानी दोस्तों अगर मैं एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ लूँ जिससे मेरे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हों या इक्वल हों, तो ऐसे सेट को हम बाउंडेड अबो सेट कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा भी हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि दोस्तों हम तो नहीं जानते ना कि यहाँ पर एक्स कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि ऐसे सभी एक्स जो एस से बिलोंग करते हैं वो, यानी इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि हमें एस के सभी एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं, क्योंकि इस चीज़ से तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं। पर फॉर ऑल का मतलब है दोस्तों वो सभी एक्स जो एस से बिलोंग करते हो, यानी एस के सभी एलिमेंट्स के लिए ये रूल ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 6 को कंसीडर करूँ तो 6 एक ऐसा नंबर है जिससे एस के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या इक्वल है। देखिए दोस्तों 1 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा है, 4 और 5 तो दोस्तों और 6 तो 6 के इक्वल है ही दोस्तों। तो मैंने दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल। ये दोस्तों फॉर ऑल का सिंबल होता है, अब या तो वर्डिंग की फॉर्म में लिख दीजिए या ऐसे सिंबल बना दीजिए। इसका मतलब भी क्या होता है फॉर ऑल, जिसको हम उल्टा ए भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो दोस्तों यहाँ मैं कह सकता हूँ कि वो सभी एक्स जो मेरे एस से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए मेरा ये सभी पूरा सेट 6 से छोटा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं इसके वो 7 से भी छोटे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं कोई भी रियल नंबर ढूंढ लेता हूँ जिससे मेरे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हों या इक्वल हों, उसको मैं बाउंडेड अबो सेट कह दूंगा। अब दोस्तों ऐसे ही ये देखिए मैंने रियल नंबर लाइन पे एक चीज़ डिनोट की है जिससे आपको जानने में हेल्प मिलेगी कि बाउंडेड अबो सेट को और कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने मान लिया कि जो मेरा सेट है वो रियल नंबर लाइन पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, यानी इस रेंज के अंदर मेरे सभी एलिमेंट्स हैं जो मेरे सेट में गिवन होंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैंने K2 को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि मैंने दिखाया कि जो K2 है वो एक ऐसा रियल नंबर है जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप कि हमारे सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं और इससे सभी एलिमेंट्स छोटे हैं K2 से। अब दोस्तों यहाँ मैंने कहा है कि जो भी नंबर्स रियल नंबर्स K2 से बड़े होंगे उन सभी को अपर बाउंड ऑफ एस कहा जाएगा और K2 को भी दोस्तों हम अपर बाउंड ऑफ एस कहेंगे। यानी दोस्तों जब भी हमारा कोई सेट किसी रियल नंबर से बाउंडेड अबो होगा तो उस रियल नंबर को जिससे हमारा सेट बाउंडेड अबो है उसको हम अपर बाउंड ऑफ सेट कहेंगे, और जो उस रियल नंबर से सभी बड़े एलिमेंट्स हैं उनको भी हम अपर बाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया कि 6 से ये सभी एलिमेंट्स हैं तो छोटे हैं या इक्वल हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक सभी एलिमेंट्स तो छोटे हैं और जो 6 हैं वो 6 के इक्वल ही है। तो दोस्तों जो हमारे 6 हैं इसको मैं क्या कहूँगा दोस्तों, 6 इज हमारा अपर बाउंड ऑफ एस। जो हमारे यहाँ पे 6 है वो इस केस में एस का अपर बाउंड है दोस्तों। और दोस्तों जो 6 से सभी बड़े नंबर्स होंगे यानी 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सभी भी अपर बाउंड होंगे किसके, एस के। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे दोस्तों यहाँ मैंने दिखाया
कि अगर 6 अपर बाउंड है तो 7 भी अपर बाउंड हो जाएगा। ऐसे ही जो नंबर इस रियल नंबर से बड़े होंगे वो सभी अपर बाउंड हो जाएंगे किसके, एस के। अब दोस्तों ऐसे ही हमारी एक सिमिलर डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो सेट की, पर इसको करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर K2 हमारा अपर बाउंड है तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, यहाँ पर आपकी एक दूसरी डेफिनेशन मिल जाती है, आप उसको भी इसी के साथ सीख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने कहा है अगर K2 हमारा S से बिलोंग कर जाता है, यानी अगर जो हमारी K2 वैल्यू है वो S के अंदर लाई कर जाती है, तो K2 को आप क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट है। अब दोस्तों इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको यही एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे हमने कहा कि 6 हमारा क्या है, अपर बाउंड ऑफ एस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 6 हमारा सेट के अंदर भी तो आ रहा है ना, तो 6 को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, क्योंकि 6 हमारी ये वाली बाउंडेड अबो की भी कंडीशन को पूरा कर रहा है और 6 हमारी ग्रेटेस्ट एलिमेंट की कंडीशन जो कि ये है K2 बिलोंग्स टू एस, उसको ही पूरा कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको किसी सेट को बाउंडेड अबो दिखाना है तो आपको केवल ये कंडीशन दिखानी होगी, और अगर आपको किसी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट दिखाना है तो आपको ये वाली कंडीशन भी उसके साथ लेके चलनी पड़ेगी। अब दोस्तों जैसे मैं 7 की बात कर लूँ तो दोस्तों देखिए जो हमारे सेट एस था उसके लिए जो सभी एलिमेंट्स है वो 7 से छोटे हैं ना, लेस देन इक्वल टू 7, तो दोस्तों हमारा 7 क्या है, 7 इज अवर अपर बाउंड। पर दोस्तों जो हमारा 7 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एस है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक ही नंबर है, 7 इसके अंदर नहीं आता। तो दोस्तों 7 को मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं कह सकता, इट इज़ नॉट अवर ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो दोस्तों जो हमारा 7 है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं कहलाया जाएगा, पर जो हमारा 6 है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि 6 ये वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है जो हमारी अपर बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि अपर बाउंड्री कंडीशन के अनुसार हमारी ये वाली चीज़ ट्रू होनी चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो ये हमारी पूरी है दोस्तों कंडीशन। और जो हमारा 6 है वो एस के अंदर भी बिलोंग करता है तो इसलिए ही हमें एस को ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट कह देना चाहिए। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट से आप दोस्तों हिंदी में बनाएंगे तो इसका मतलब यही बनता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इसका। तो दोस्तों आप सिंपल इसको याद रख सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा किसी सेट का तो वो सेट के अंदर तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि वो सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो सेट के अंदर तो लाई करेगा ही। तो अगर आपको किसी को ग्रेटेस्ट एलिमेंट दिखाना है तो आप उसको इस कंडीशन के साथ तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए इस कंडीशन के साथ अब ये वाली कंडीशन भी लेके चलेंगे, तब आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। और जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर 7 के केस में देखा कि जो पहली कंडीशन है लेस देन इक्वल टू वाली वो तो ट्रू है, पर बिलोंग टू वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उस केस में आप 7 को अपर बाउंड तो कह सकते हैं पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों अगली डेफिनेशन के अनुसार हमें अब बाउंडेड बिलो सेट दिखाना है। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बाउंडेड अबव सेट दिखाया तो आप बाउंडेड बिलो भी दिखा सकते हैं। बाउंडेड अबव का क्या मतलब था कि ऊपर से बंधा हुआ, यानी ऊपर से कोई इसको रोक रहा है। बाउंडेड बिलो का क्या मतलब होगा कि कोई चीज़ हमें इसको नीचे से रोक रही है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट को हमने एक्स से डिनोट किया, एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स जो हमारा एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही है। दोस्तों याद रखिए दोस्तों जो भी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वो सभी नॉन एम्प्टी सेट्स पे लगानी है, क्योंकि दोस्तों खाली सेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें केवल जो बात करनी है वो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही करनी है। तो दोस्तों ये हमारा एलिमेंट है केवल। अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए जो कि हमारे एस के सभी एलिमेंट से या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो उस एलिमेंट को हम लोअर बाउंड ऑफ एस कहेंगे, और इस केस में हमारा जो एस है वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नंबर लाइन दिखाई, हमने दिखा दिया कि जो हमारा एस नाम का सेट है वो इस रेंज से लेकर यहाँ तक लाई करता है, और दोस्तों हमने दिखा दिया कि जो K1 है वो इसके सभी एलिमेंट से या छोटा होगा या इक्वल होगा। कि आप देख सकते हैं दोस्तों नंबर लाइन इस तरफ बढ़ती जाती है, यानी इस तरफ वाला नंबर छोटा होगा हमेशा ही। तो दोस्तों हमने दिखा दिया अगर K1 लेस देन इक्वल टू एक्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड ऑफ एस। अब दोस्तों जैसे कि हमने दिखाया कि अपर बाउंड के केस में जो नंबर K2 से बड़े होंगे उन सभी को हम अपर बाउंड कहते हैं, वैसे ही दोस्तों K1 और K1 से छोटे सभी नंबर्स को हम लोअर बाउंड ऑफ एस कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हम ये देखते हैं एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, हम यही वाला सेट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर 1 पे नज़र डालिए। अब जो दोस्तों हमारा 1 है वो हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि दोस्तों जो हमारा 1 नंबर है वो इन सभी नंबर से छोटा है और अपने आप के इक्वल है। तो दोस्तों हमारा 1 क्या हो गया दोस्तों,
हमारा 1 हो गया लोअर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि ये नंबर हमारा सबसे छोटा है जो हमारी इस कंडीशन को ट्रू फील कर रहा है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस था, उसी प्रकार यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस भी प्रेजेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका जो लोअर बाउंड हो वो एस के अंदर लाई करता है, जैसे कि यहाँ पर अपर बाउंड एस के अंदर लाई करता था, तो उसके अनुसार हम K1 को लीस्ट एलिमेंट कह देंगे। पर दोस्तों इससे पहले आपको एक और चीज़ समझनी है। अगर मैं यहाँ पर 0 की बात करूँ तो 0 के ऊपर भी तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ ना दोस्तों, कि 0 हमारा इन सभी एलिमेंट से छोटा है लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ऐसे केस में दोस्तों हमारा जो 0 है वो भी क्या हो गया दोस्तों, एक लोअर बाउंड हो गया। पर दोस्तों याद रखिए कि ये 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस है, यानी अब देख सकते हैं इनमें 0 नहीं आ रहा है, तो 0 एस से बिलोंग नहीं करता। पर जो हमारा 1 था वो एस से बिलोंग करता था दोस्तों। तो 1 को दोस्तों मैं लोअर बाउंड के साथ साथ लिस्ट एलिमेंट भी कह सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं 0 को लिस्ट एलिमेंट नहीं कह सकता हूँ, इज़ नॉट अवर लिस्ट एलिमेंट, क्योंकि दोस्तों 0 हमारा एस से बिलोंग नहीं करता, पर 1 हमारा एस से बिलोंग करता है। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो 1 से छोटे सभी नंबर्स हैं वो लोअर बाउंड होंगे, तो मैं कह सकता हूँ -1 -2 0 या -3 -4, क्योंकि ये नंबर सभी 1 से छोटे हैं, तो ये सभी लोअर बाउंड तो हो जाएंगे दोस्तों एस के लिए, पर इसका लिस्ट एलिमेंट तो 1 ही रहेगा, क्योंकि केवल यहाँ पर 1 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारे यहाँ पर आता है एस के अंदर। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट केवल एक ही होता है दोस्तों, एक से ज़्यादा ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट नहीं हुआ करते। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। तो दोस्तों अगली डेफिनेशन है हमारी बाउंडेड सेट की। अब दोस्तों जो भी सेट हमारा बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा, यानी ये दोनों सेट की कंडीशन को जो सेट हमारा फुलफिल करेगा उसको हम बाउंडेड सेट कह देंगे। तो दोस्तों हमने वैसे ही ले लिया, हमारा एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स को हमने एक्स से डिनोट किया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही कंडीशन को दिखा दिया, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो K1 और K2 के बीच में लाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो दोस्तों ऐसे केस में हम हमारे सेट को बाउंडेड कहेंगे। दोस्तों ये वाली कंडीशन किसकी है, बाउंडेड बिलो सेट की, और ये वाली कंडीशन किसकी है दोस्तों, बाउंडेड अबव सेट की। तो दोस्तों जो हमारा सेट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको बाउंडेड सेट कहेंगे। और दोस्तों जो हमारा सेट इन दोनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करने में असक्षम रहा, यानी जो भी हमारा सेट इन दोनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, उसको हम अनबाउंडेड सेट कह देंगे। यानी दोस्तों बाउंडेड सेट के लिए इन दोनों कंडीशन का होना मस्ट है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सेट अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा आ गया लिस्ट अपर बाउंड, यानी दोस्तों जो भी हमारा अपर बाउंड है उन सभी में से सबसे छोटा अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और लिस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी कहते हैं। अब दोस्तों सुप्रीमम देने के लिए हमने पहले कहा कि हमारा एस है जो वह सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब दोस्तों क्योंकि हम एस के सभी एलिमेंट्स को रियल नंबर में से ही लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस हमारा क्या है, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट का मतलब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट करके कहिएगा, मैं आपको सबसेट के बारे में भी समझा दूंगा। तो दोस्तों एस हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट भी है, जैसे कि हमने कहा कि हर जो प्रॉपर्टी है वो नॉन एम्प्टी सेट्स पे ही लागू होगी, तो यहाँ भी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट को कंसीडर कर लिया। अब दोस्तों मैंने एक रियल नंबर ले लिया u, इसको मैं सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड एस का कब कहूँगा, जब वो इन दो कंडीशन को ट्रू करेगा। तो दोस्तों इन दो कंडीशन से ही आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर आपके सेट का लीस्ट अपर बाउंड है। अब दोस्तों नाम के अनुसार ही देखिए लीस्ट अपर बाउंड, यानी दोस्तों जो भी हमारा रियल नंबर है वो अपर बाउंड तो होना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन यही है कि u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस, यानी लिस्ट अपर बाउंड होने के लिए u को पहले अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा ना, जैसे कि हमें नाम में बताया गया है कि ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड तो होना मस्ट है। तो u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस। दूसरी कंडीशन दोस्तों लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, यानी दोस्तों इफ़ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ सेट एस देन u इज लेस देन इक्वल टू u डैश, यानी दोस्तों कि अगर u डैश हमारा कोई और अपर बाउंड निकल आता है सेट का, तो जो हमारा u है जिसको हम लिस्ट अपर बाउंड प्रूफ करना चाहते हैं वो उस अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लिस्ट का मतलब भी छोटा होता है, यानी ये सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसलिए दोस्तों कोई भी अगर दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया सेट का, तो वो इस अपर बाउंड से जो कि हमारा u है उससे हमेशा बड़ा ही होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हमारा यही सेट देख लीजिए,
मैंने यहाँ पर कहा था कि 6 हमारा अपर बाउंड है, और मैंने यहाँ पर आपको ऊपर शो भी किया था कि 7 भी हमारा अपर बाउंड है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं 6 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 7। तो दोस्तों यही तो हमारी कंडीशन है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इस एग्जांपल को फिर से देख लीजिए कि जो हमारे 6 और 7 दोनों ही अपर बाउंड थे, पर 6 7 से हमेशा छोटा और वो इक्वल ही रहेगा। तो 6 को हम लिस्ट अपर बाउंड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये कंडीशन फुलफिल होती हो और जो 6 से छोटा भी हो। यहाँ पर सभी नंबर ऐसे ही हैं जो अपर बाउंड है, जो 6 से बड़े होंगे इस सेट के लिए। तो 6 ही हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा। दोस्तों अगली डेफिनेशन हमारे इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो कि हो गई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। तो दोस्तों हमें अब किसी सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में बात करनी है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमम भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात तो हमें एक सेट कंसीडर करना है जो सबसेट हो रियल नंबर्स का। दूसरा वो सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब लोअर बाउंड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी हम एल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एल इज द इन्फीमम ऑफ सेट एस। तो दोस्तों हम किसी भी नंबर जो रियल नंबर हो उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कब कहेंगे किसी सेट का, जब वो भी दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। पहली कंडीशन तो इस वर्ड से मिल जाएगी कि वो लोअर बाउंड होना चाहिए सेट एस का, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए लोअर बाउंड तो होना जरूरी है ना दोस्तों, तभी तो वो ग्रेटेस्ट होगा। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर कोई और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो ये वाला लोअर बाउंड है वो दूसरे लोअर बाउंड से बड़ा ही होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इफ एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस देन एल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल डैश। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब यही हो गया दोस्तों कि लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है उसको ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कहेंगे। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 1 को देख लीजिए, -1 -2 0 -3 -4 को देख लीजिए। अब दोस्तों हमने बताया कि 1 यहाँ पर लोअर बाउंड है किसका, एस सेट का, और ये सभी जो रियल नंबर्स है -1 -2 0, क्योंकि ये सभी हमें जानते हैं कि ये 1 से छोटे ही होते हैं दोस्तों। तो ये सभी भी हमारे क्या हैं दोस्तों, लोअर बाउंड ऑफ एस। पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि जो हमारा 1 है वो इन सभी में बड़ा है, यानी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल दीज लोअर बाउंड्स। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 क्या है हमारा दोस्तों, इन्फीमम ऑफ सेट एस। तो दोस्तों इस केस में हम कह सकते हैं कि 1 हमारा इन्फीमम है, क्योंकि यहाँ पर 1 ही एक ऐसा नंबर है जो एस से बिलोंग भी करता है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों आपको ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसके बिना आपको एग्जामिनर को बता नहीं पाएंगे कि आप सभी एक्स के लिए बात कर रहे हैं। तो जब भी आप ये कंडीशन लिखें तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट जरूर लिखें, ताकि आपके एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये सभी एक्स के लिए कहा है। अगर आप केवल इतना छोड़ देते हैं तो उससे ये स्पष्ट नहीं होगा दोस्तों कि जो आपका एक्स एलिमेंट है वो सभी एक्स के लिए है। इसलिए ये वाली लाइन को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस जरूर अपने क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करें, या थ्योरम एग्जाम्पल जो भी आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक खास बात है, आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट। तो दोस्तों आप जानते हैं अगर हमारे कोई सेट ऐसे हो, जैसे मैंने मान लिया दोस्तों कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये दोस्तों हमारी नंबर लाइन है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दोस्तों मैंने कह दिया ये हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा 0 है, और यहाँ पर मेरा सॉरी दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए आपका 1.5 है, और यहाँ पर आपका 2 लाई करता है इस पॉइंट के अंदर। अब दोस्तों इस सेट का मतलब क्या है, जब भी हमारे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स हो यानी पैरेंथेसिस हो, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 से सभी बड़े और 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी को मैंने इस सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एक इनफाइनाइट सेट होता है दोस्तों जिसके अंदर 1 से लेकर 2 तक सभी रियल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप खास बात याद रखिए कि जो हमारा 1 और 2 है वो इस सेट के अंदर नहीं है, यानी 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट एंड 2 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन पैरेंथेसिस का मतलब यही होता है कि 1 और 2 को छोड़कर जो भी बीच के सभी रियल नंबर्स हैं उनको इंक्लूड करना। तो यानी दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर मैं इस सेट को मान लीजिए दोस्तों एस से डिनोट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, बट जो 1 है दोस्तों वो हमारा लेस देन इक्वल टू है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो हमारा अपर बाउंड है वो सेट से बिलोंग करे या ना करे वो ज़रूरी नहीं है, पर वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर होता है
जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर 2 की बात करूँ तो 2 दोस्तों हमारा सेट एस से बिलोंग नहीं करता। पर दोस्तों जो हमारे एस के सभी नंबर्स है वो लेस देन इक्वल टू 2 है ना, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 2 है वो इस सेट के जो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है उससे सभी नंबर से बड़ा है। तो 2 दोस्तों हमारा क्या है, 2 हमारा है दोस्तों अपर बाउंड ऑफ एस, और जो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 है वो क्या है लोअर बाउंड ऑफ एस। पर ये दो नंबर्स यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते हैं वो भी सेट से बिलोंग करें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि 1 क्या है दोस्तों लोअर बाउंड, और जो 1 से सभी छोटे नंबर होंगे -1 -2 0 वो सभी भी लोअर बाउंड होंगे। पर 1 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट नीड नॉट टू बी बिलोंग टू द सेट। तो दोस्तों जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसी प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर हमारे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, सभी जो हमारे नंबर्स होंगे ये भी अपर बाउंड बनेंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड। पर दोस्तों सेट से तो ये भी बिलोंग नहीं करता। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चला कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो भी सेट से बिलोंग करे, ये ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों मैं मान लीजिए एस को एक ऐसा नाम दे दूँ, इसको एस डैश ले लीजिए 1,2। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों इस पैरेंथेसिस का कि हमने जो 1 और 2 है वो भी सेट के अंदर लाई करते हैं। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा 1 है और जो मेरा 2 है वो सेट के अंदर लाई करते हैं। और इस केस में दोस्तों हमारा ये वाला नंबर क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये वाला नंबर क्या है दोस्तों लिस्ट अपर बाउंड। जैसा कि इस केस में था ये क्या था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये क्या था लिस्ट अपर बाउंड। पर दोस्तों यहाँ पर जो 1 है वो हमारा एस डैश से बिलोंग करता है, और जो दोस्तों हमारा 2 है वो भी एस डैश से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग नहीं करते, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि जो हमारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम और लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम ये दोनों सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर इनको हम निकाल जरूर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने इस केस के अंदर देखा कि लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों केस में सेम है, पर ये बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग नहीं करते। तो दोस्तों यही हमारी आज की इंट्रोडक्शन है, और बाद में हम कल से इस चैप्टर्स की यानी एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरम्स का प्रूफ के साथ डेरिवेशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर आपको फिगर बताया है अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर K2 इसके अंदर लाई कर गया तो जो हमारा ये लोअर बाउंड है यानी अपर बाउंड है, तो यहाँ पर इस केस में हमारा ये लिस्ट अपर बाउंड है, और इस केस में जो हमारा दोस्तों K1 है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस केस में अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा लिस्ट अपर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग कर गया तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा अपर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग कर जाता है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाता है। तो दोस्तों इससे आपको पता चला अगर लिस्ट अपर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग कर जाता है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाता है, और अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग कर जाता है तो वो लिस्ट एलिमेंट बन जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की बेसिक्स कंप्लीट होती है। कल हम अपने थ्योरम के साथ आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। कल के लिए पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। गुड बाय।